देखिएगा बच्चों, जय हिंद। अभी हम लोग क्लास 12th के एक क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं। हम अपने कोचिंग वाले बच्चों का जो टेस्ट लेते हैं, हम लोग हर साल जो है वह 100 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं बच्चों का। हर साल तो ये बोर्ड के आसपास जाके लेते हैं, मतलब कि समझिए मतलब अक्टूबर नवंबर के बाद शुरू करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग 100 मार्क्स का टेस्ट बोर्ड मॉडल पर अच्छे क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन को दे करके जून जुलाई से ही शुरू कर दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे, ताकि बच्चा और अच्छा कर पाए। जानते हैं कि हम साइंस गैलरी में पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ सभी विषयों का जैसे 7, 8, 9, 10th में टेस्ट होता है, ठीक उसी प्रकार क्लास 12th में भी बोर्ड मॉडल से टेस्ट सीरीज चलता है जो 100 मार्क्स का होता है, कंप्लीट सिलेबस का होता है। तो अभी हम लोग चूँकि फर्स्ट बुक पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए फर्स्ट बुक पर बेस्ड एक 100 मार्क्स का टेस्ट लिए हैं अपने बच्चों का, और उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आए हैं और उसका करेक्शन अभी हम करवा रहे हैं। तो आप उसको देखिएगा कैसे क्वेश्चन को बनाना है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है पहला, सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। गौर कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब हमारे सामने होगा तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो आपको cos इनवर्स के कुछ फार्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा। कैसा फार्मूला समझिए, cos 2 थीटा का हमारे पास कुछ फार्मूला होता है जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा होता है cos स्क्वायर एक्स, अगर थीटा है तो लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा मेरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा हमारा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये कुछ फार्मूला है जो cos 2 थीटा का फार्मूला, ये 11th में आपको पढ़ना है। अब आप देखिएगा, जब इस व्यंजक को देखिएगा तो आपको यहाँ देख के समझ में आएगा कि यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मेट है। 2x स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मेट मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसके जगह पर x के जगह पर हम cos थीटा को मान लें तो ये फार्मूला आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो जब हम इसके प्रूफ पे चलेंगे तो हम देखेंगे कि क्या करेंगे। समझिएगा, यहाँ हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। इसको आप रखेंगे। अब देखिएगा RHS में आपके पास क्या लिखा है। RHS में आपके पास लिखल है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इट मीन्स cos इनवर्स 2 x स्क्वायर आप किसको माने हैं, x स्क्वायर आप माने हैं cos थीटा को, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इट मीन्स cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा का मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है cos 2 थीटा का। तो यहाँ लिख दीजिएगा cos 2 थीटा, cos इनवर्स से थीटा cos गया तो बचा क्या 2 थीटा, 2 तो 2 है और थीटा बराबर आपके पास क्या है, थीटा बराबर है cos इनवर्स x। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो आप देखिए LHS में लिखा हुआ है, यही तो आपका LHS था। तो हम लोग RHS से चलें और LHS को प्रूव कर दिए। ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फोटो खींच लेंगे इसका आपको। थोड़ा लिखा हुआ टेढ़ा हो रहा है। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, सिद्ध करें कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखेंगे, इसको मिटा दें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए एक फार्मूला है। इस बार क्लास 12th में 2025 के बोर्ड में इस बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है सो देखिए। क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा एक फार्मूला है जिसका यूज 12th में बहुत ज़्यादा है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं उसको पूछ दिया एग्जाम में। देखिएगा, इस तरह का जब आपके पास क्वेश्चन आए, साइन वाला, कॉस वाला, टेन वाला, तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसके प्रूफ में क्या करते हैं कि जो जो फार्मूला आपसे पूछा उसी को मान लीजिए। हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट
टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा पहला, एंड टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू बीटा, इट मीन्स वाई इक्वल्स टू टेन बीटा। ध्यान देंगे ये दूसरा। अब आप देखिए आपको लाना क्या है, कहीं भी LHS देख लीजिए, RHS देखिए, कहीं से भी देख लीजिए। अब आप देखिए आपको लाना क्या है, अब एक फार्मूला आपको पता है, टेन ए एक्स मान लीजिए प्लस बी, ये भी एक तरीका है, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बराबर फार्मूला होता है क्या, टेन एक्स प्लस टेन वाई बाई वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये भी एक फार्मूला होता है, टेन एक्स प्लस वाई, ये आपका एक फार्मूला होता है जो आप क्लास 11th में देखे हैं। तो आप यहाँ क्या कीजिए, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं इधर, टेन इनवर्स टेन एक्स प्लस टेन वाई बट्टा वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो आप यहाँ x प्लस वाई रखिए, ए प्लस बी रखिए, अल्फा प्लस बीटा रखिए, कोई भी रखिए, जो आप रखिएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखिए। मान लीजिए कि ये कोई बच्चा कहेगा कि सर नहीं सर हम NCERT में देखें सर अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा टेन अल्फा टेन बीटा, यहाँ लिख दीजिएगा टेन अल्फा टेन बीटा, जैसा आपको मर्जी है। ध्यान रखिएगा खाली जैसा आप माने हैं उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। यहाँ भी हम कर देंगे अल्फा प्लस बीटा टेन इनवर्स टेन अल्फा टेन अल्फा टेन अल्फा बराबर क्या है आपके पास x है, टेन बीटा बराबर क्या है आपके पास y है, उसके बाद 1 है, माइनस टेन अल्फा बराबर क्या है x है, टेन बीटा बराबर क्या है y है। बस सिंपल फंडा, x मतलब टेन इनवर्स x, अल्फा मतलब यहाँ क्या है टेन इनवर्स x, बीटा मतलब क्या है टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। जैसे आपको मर्जी है वैसे बनाना है, बस आपको ध्यान कितना रखना है, आपको ध्यान बस इतना सा रखना है कि आप इसको और इसको मान लीजिएगा। अब साइन वाला रहेगा तो साइन के अकॉर्डिंग, कॉस वाला रहेगा तो कॉस के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार इसको हम लोग हल कर लेंगे। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना है। देखिए इसके बाद उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको त्रिकोणमिति से ही ले लेते हैं। चलिए देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। जितना भी क्वेश्चन अभी आपको हम बता रहे हैं वो सब बोर्ड में पूछा हुआ है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, जहाँ दिक्कत होगा उसको कमेंट कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना ईजी है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है। इसमें आपको कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान निकालें। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसको बनाने के लिए कितना आसान सवाल तरीका है कि मेरे पास ये पता है हमको कि कॉसेक में किसका मान 2 होता है। तो आप जानते हैं साइन 30 1/2 होता है और उसी का अपोजिट चूँकि कॉसेक होता है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे कॉसेक π/6। कॉसेक इन्वर्स से कॉसेक्स गया, बचा क्या π/6। दिस इज योर आंसर। चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन है, आप निकाल के बताइएगा। जैसे में आप बताइएगा सेक इन्वर्स 2 बराबर क्या होगा। दूसरा टेन इन्वर्स √3 बराबर क्या होगा। तीसरा साइन इन्वर्स 1/2 बराबर क्या होगा। चौथा टेन इन्वर्स 1/√3 बराबर क्या होगा। सब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन ये सारा, कभी ऑब्जेक्टिव में, कभी 2 नंबर में, ये 2 नंबर में पूछा हुआ इस पर। अब बताइए ये 2 नंबर लाइक क्वेश्चन है क्या, इसमें कोई जान ही नहीं है। सारे लोग इस पे इसका वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को लिखिए और इसको बना के रखिएगा। बना करके आप कमेंट में लिखिए, देखें कितने बच्चों का सही होता है, कि आप समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ। आपको बस इतना इसमें याद रखना है कि अंदर जो दिया हुआ है वो कितना मान है। जैसे इसका हम बताते हैं आपको, सेक इन्वर्स 2 लाना है, तो सेक में किसका वैल्यू 2 है। सोचेंगे सेक में 2 वैल्यू है किसका भैया, चूँकि साइन 30 का होता है 1/2, तो कॉस 60 हो जाएगा
1/2 और cos 60 का अपोजिट ही sec 60 होता है, मतलब 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा, मतलब sec 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब आप sec इनवर्स से sec को हटा दीजिएगा, 60 मतलब π/6, तो चुटकी बजाते हैं आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप बिना कलम चलाए ही बना सकते हैं, तो सारे लोग इसको बना करके कमेंट कीजिए, हम देखें कितने बच्चे सही बनाते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, कितना आसान है इसको समझिए। देखिए, अब देखिए एक मेरे पास बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, हलवा है, हलवा एकदम खुआ है, खुआ भी इससे आसान होता है। क्वेश्चन है कि a = यदि 5 - 1 4 8 है, b = यदि 2 1 3 4 है, तो भैया आप a × b बताइए। और कह रहा है प्रूव करने के लिए, क्या कह रहा है प्रूव करने के लिए? प्रूव करने कह रहा है टू प्रूव दैट AB ≠ BA। देखिएगा कितना खुआ वाला बात है, मैट्रिक्स में ये बात आप समझिएगा। दो इसको मैट्रिक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसमें इसको कहते हैं हम लोग कॉलम, ये C1, इसको कहते हैं C2, कॉलम 1 कॉलम 2, और इसको हम लोग कहते हैं R1 रॉ 1 और रॉ 2, पंक्ति पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में घुमा के पूछ देता है। अब देखिए हमको निकालना है AB, कितना आसान है। AB मतलब 5 - 1 4 और 8, 2 1 3 4 खुआ है। अब गुना कीजिएगा, देखिए कैसे से मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको लीजिएगा, इससे कीजिएगा, 5 को 2 से कीजिएगा तो आप जानते हैं कि 10 हो जाएगा, प्लस में इसको लीजिएगा, इससे कीजिएगा, 3 को -1 से कीजिएगा तो हो जाएगा -3, इसको फिर इससे कीजिएगा, 5 को 1 से कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, प्लस में 4 को 1 से कीजिएगा तो -4 हो जाएगा। देखिएगा, फिर 4 को 2 से कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 को 3 से कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। इसके अलावा 4 को 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 8 को 4 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। खुआ है क्या है? देखिए 8 में 10 से 3 गया तो 7 हो जाएगा, 5 से 4 गया तो 1 हो जाएगा, 24 और 8 32 हो जाएगा, 32 और 4 36 हो जाएगा। ये मेरे पास आया AB। क्या आया? AB। अब आएगा अब आएगा B × A। B मतलब 2 1 3 4, A मतलब 5 - 1 4 8। आवाज़ जा रहा है बढ़िया से? नहीं जा रहा था और ज़ोर ज़ोर से बोल देंगे। देखिएगा, 2 इससे करना है, 2 को 1 5 से करेंगे तो 2 5 से 10, 4 को 1 से करेंगे 4 एकम 4, फिर अगला में 2 को 1 से करेंगे -2 प्लस 8 एकम 8, 5 तिया 15, 4 चौका 16, 3 - 3 - 8 चौका 32। देखिएगा कितना आसान है। 10 4 14, 8 से 2 गया 6, 15 और 16 31, 32 से 3 गया तो +29। अब देखिए ये तो आकाश है, ये पताल है ना, आकाश है पताल। तो लिखेंगे इसीलिए AB ≠ BA। बहुत अंतर है। हम लोग देखते हैं कि गुना में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये अव्यू है, ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। उम्मीद है कि सारे बच्चे समझ गए होंगे। देखिए समझिए, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारे बच्चे हैं वो उनसे अनुरोध है कि आप इसको मिला लीजिए, जो अपने कोचिंग के बच्चे हैं, क्योंकि आपका टेस्ट हुआ है और इसको क्लास में करेक्शन नहीं करवाएं, तो इसको आप यहाँ पे मिला लीजिए। आपका अगर गलत हुआ तो इसको सही कर लीजिए, अगले टेस्ट में ध्यान रखना है। और बोर्ड में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। हाँ देखिए, एक कितना आसान क्वेश्चन है, बाप रे बाप। तो हलवा है, हलवा भी इससे खाने में मेहनत लगता है, इसको बनाने में इतना भी मेहनत नहीं है। देखिए ट्रांसपोज, वो वाला पोज नहीं जो आप लोग फोटो खिंचाने में ऐसे देते हैं, वो वाला नहीं। ट्रांसपोज, यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवर्त। ट्रांसपोज, पोज इसमें भी है लेकिन ट्रांसपोज, इसको हिंदी में कहते हैं परिवर्त। देखिएगा क्वेश्चन मेरे पास क्या है। क्वेश्चन है भैया कि सर एक बात बताइए, यदि a बराबर दिया है, क्या दिया है? a बराबर दिया है 3√√3 2 4 2 0, तो
तो सर आप प्रूव करके दिखाइए। क्या दिखाइए? टू प्रूव दैट क्या कि सर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। अब देखिए भैया ऐसा जो है कि ये एक प्रॉपर्टी ही है, ये ट्रांसपोज में क्या नाम है, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और फिर उसका अगर ट्रांसपोज निकाल दें तो वह क्या हो जाता है, वह वही मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे ट्रांसपोज कैसे निकलता समझिए। ए ट्रांसपोज का मतलब होता है कि सर जो पड़ी रेखा है, जो परल है, जो सुतल है, उसको खड़ा कर दीजिए, और जो खड़ा है उसको सुता दीजिए, उसको पड़ी बना दीजिए। मतलब पड़ी को खड़ी कर दीजिए, खड़ी को पड़ी कर दीजिए। तो इसका ट्रांसपोज हमको चाहिए। तो कहने का मतलब हो जाएगा सर ये पड़ी रेखा, ये सुतल है, ऐसे देखिए सुतल है, ऐसे करके कुंभकर्ण सोता है, लंबा चौड़ा, बीच में पेट भी निकला हुआ है। तो सर इसको पड़ी बना दीजिए। तो 3√32 और जो पड़ी है सर 420, ये हो गया क्या, ये हो गया ए का ट्रांसपोज हो गया। अब अगला बात क्या कह रहा है, अगला बार कह रहा है सर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बताइए। नाव पे चढ़ जाइए, NOW नाव। कह रहा है सर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए। तो इसका मतलब हो गया सर इसका फिर से निकाल दीजिए क्या, ट्रांसपोज। कहने का मतलब क्या है कि सर अब इसमें फिर जो पड़ी है उसको खड़ी कीजिए, जो खड़ी है उसको पड़ी कीजिए। तो सर ये खड़ी है तो इसको पड़ी कर देंगे, जो पड़ी है उसको खड़ी कर देंगे। तो कहने का मतलब फिर हो जाएगा 3√32 अब आप एक चीज़ देखिए, ये टुकुर टुकुर यहाँ देख रहा है क्वेश्चन, नहीं देख रहा है, सेम क्वेश्चन आ गया। मतलब क्या हो गया सर, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो हम लोग निकाले, क्या निकल गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन उड़ गया हवा में, मकई की रोटी तावा में, क्वेश्चन उड़ गया हवा में। हलवा है एकदम हलवा, कोई जान नहीं है 11th 12th के मैथमेटिक्स वगैरह में, बच्चा ऐसे ही हवा बना देता है, पढ़ना नहीं चाहता इसलिए। नहीं तो पढ़ेगा थोड़ा भी, 1 घंटा भी घर पे जाके अगर पढ़े, क्लास में जो चीज़ बताते हैं हम लोग उसको 1 घंटा भी घर पे जाके करे, आधो घंटा कर ले तो बहुत हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो 1.5 GB ख़त्म करने में लगल रहता है, 2 GB ख़त्म। 5G आजकल सरकार और फ्री इंटरनेट हो गया है, 5G अनलिमिटेड है, दनादन देखता है। पहले तो बफरिंग होता था, वीडियो रील्स तनी रुक जाता था तो लोग समझता था चलो समय बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई पे चले जाता है। अब तो रुकवे नहीं करता, अब तो दनादन चलते रहता है। तो जब चलते रहता है बच्चा उसको छोड़ कर कहीं पढ़ाई पे जाएगा। बच्चा अपना मोबाइल में घुसल रहता है, देखते रहता है। हमारा अनुरोध है सभी माता पिता से कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, ज़रूर देखिए कि बच्चा क्या देख रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, किस तरह जा रहा है, कौन दोस्त है, दोस्त कैसा है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। हाँ, क्योंकि जितना ज़रूरी अच्छा रहन सहन खान पीन है, उतना ही ज़रूरी है उसके सामने अच्छा चीज़ आना चाहिए। उसके कंटेंट, उसका पढ़ाई लिखाई, वो जो भी कर रहा है वो सब अच्छा होना चाहिए। सिर्फ खान पीन रहन सहन से नहीं होगा, हर चीज़ उसके पास अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा वो खाएगा उतना अच्छा ही दिमाग में जाना चाहिए। क्या जा रहा है दिमाग में वो भी देखिए। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। हलवा है, 2 नंबर इसी को दे देता है, बिहार बोर्ड फोकटिया में बांटता है। तुम भी समझ जाएगा तो भी फोकटिया उठा लेगा। है देखो कितना सुंदर सुंदर एक सवाल है, हलवा है। देखो एगो सवाल दिखाते हैं क्या है, देखो इससे इसका ऑब्जेक्टिव बता देंगे, सब्जेक्टिव बता देंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे बनता है वो भी बता देंगे। देखियो भैया देखियो क्या है क्वेश्चन ऐसा कि यदि a बराबर क्या है भैया 2, 3, 1, 4, तो एडजॉइंट ऑफ a बताइए सर, एडजॉइंट ऑफ a निकाल के दिखाइए, ये क्या होगा बाबा। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव ट्रिक समझाते हैं, एक हुआ जिसे ऑब्जेक्टिव दे देगा, उड़ा देगा, धुआं कर देगा। याद ये रखना है कि सर इसको बदल दीजिए, इसका चिन्ह बदल दीजिए। मतलब क्या हुआ, इसको उठा के यहाँ पटक दीजिए। देखिए ऐसे करके पटक दिए, 4 चला गया 2, 2 चला गया 4। इसका चिन्ह बदलिए सर, ये प्लस था माइनस कर दिए, प्लस था माइनस कर दिए। ये अच्छा आदमी नहीं था, खराब आदमी था, उसको अच्छा कर दिए, समझा बुझा के, पढ़ा लिखा के। तो यही हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, हलवा। लेकिन सर क्या सिर्फ ऐसा कर देंगे तो हमको 2 नंबर देगा? हो सकता है चेक करने वाले लोग अगर खुश हों, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ होगा, घर पे मन खुश होगा तो नंबर दे भी देंगे। अगर कहीं कोई विवाद करके आए होंगे तो मन खिसियल होगा तो इसी पर जब उसको बदला लेंगे तो नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, इसके लिए ये करेंगे कि इसका एक तरीका है। पहले हम लोग निकालेंगे A11
A11 का मतलब हुआ 1 1 प्लस है तो पीछे लगेगा प्लस, ये कट गया, बचा कितना 4, खत्म बात। देखिए अब हम निकालेंगे A12 इसको कहते हैं पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। सर 1 और 2 मिलकर 3 तो पीछे लगा देंगे माइनस। ध्यान रखना है सम अगर जोड़ करके आए तो प्लस लगेगा, विषम अगर जोड़ करके आए तो माइनस लगेगा। तो 1 और 2 मिलकर 3 होता है, 3 चूँकि होता है विषम तो इसीलिए पीछे लग जाएगा माइनस। सर ये कट गया तो बचा क्या बचा, बोलो रे भाई क्या बचा माइनस में 1। चलो अब निकालेंगे A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 और 1 मिलके 3 इसीलिए पीछे लगेगा माइनस। ये और ये कट गया तो बचा कितना माइनस में 3। अंतिम हाँ निकालेंगे A22 मतलब ये कटा 2 2 4 मतलब लगेगा पीछे पहला से बचा कितना 2। अब जब एडजॉइंट ऑफ A लिखते हैं नियमतः तो क्या लिखते हैं भाई, तो हम लोग लिखते हैं A11 A12 A21 A22। हाँ हो गई वो बात। अब हम देखेंगे A11 मतलब 4 -1 -3 2 हलवा। तो इस प्रकार से अगर हमको 2 नंबरा में देगा तो ऐसे हम बना देंगे, और जब 1 नंबरा में देगा तो ऐसे बना देंगे, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो उड़ा देंगे सीधे। नोट कीजिए इसको। कितना बढ़िया तो दिख रहा है, बच्चा सब कहता है सर दिखबे नहीं करता है जो लिखते हैं सो। तनी जूम कर देगा बालक सब तो दिख जाएगा। हम तो देख रहे हैं वीडियो में तो बढ़िया दिख रहा है, तनी जूम जाम करके बढ़िया से तनी देख लेगा क्या, तनी रोक के जूम कर देगा तो बढ़िया से दिखेगा। अब मुँह पसीना है, कैसन मुँह दिख रहा है पता नहीं, लेकिन मुँह से क्या मतलब है, पढ़ाई से न मतलब है। देखिएगा बाप रे, वो लाजवाब सवाल देखिएगा, डिटर्मिनेंट वाला सवाल। हलवा देखिए, एक और हलवा खाइए लेते हैं। देखिए हाँ बउआ, इसको कर लिया होगा ना, नहीं किया होगा रिवर्स में जाओ बउआ, फिर ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगा के जूम करके देख लो। देखिए वो सवाल कितना सुंदर सवाल है, लाजवाब लॉलीपॉप है। देखो कह रहा है क्या कि सर ऐसा सवाल है क्या, x इक्वल्स टू 24। ये भी बोर्ड में पूछा हुआ, सारा क्वेश्चन बोर्डे वाला है। तो कह रहे सर x बराबर क्या होगा बताइए, x बराबर क्या होगा। चुपचाप समझिए, देखिए कितना चुपचाप, किसी को बोलने सुनने आई नहीं। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है इस दोनों का गुणनफल और माइनस इस दोनों का गुणनफल। डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 24। अब आप देखिएगा x को x से गुना करेंगे, x² माइनस 5x इक्वल्स टू 24। जब आप इसमें x का मान निकालने चलिएगा तो x² माइनस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा इसमें एक तरीका है, प्रथम पद गुने तृतीय पद और जोड़ घटा के द्वितीय पद है। देखिए इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो माइनस में आएगा, और याद रखिएगा जब गुणनफल माइनस में मतलब बीच वाला घटाने पर आएगा, जब गुणनफल प्लस में तो बीच वाला जोड़ने पर आएगा। तो सर ये गुणनफल है माइनस में, इसका मतलब बीच वाला आएगा घटाने पर, तो बीच वाला घटाने पर कैसे आएगा सर, है देखिए ऐसे आएगा हाँ। इसको हम लिख सकते हैं 8x प्लस 3x माइनस 24। अब आप टुकुर देखते क्या है, आप इसको थोड़ी सोच के देखिए ना। 8 माइनस 3 माइनस 5, 8 3 का 24, पुर गया कि नहीं पुर गया, बोलो भाई। बोलेगा कैसे तुम, लिख दो। x कॉमन तो x माइनस 8, 3 कॉमन तो x माइनस 8 बराबर लड्डू। अच्छा लड्डू मिलने लगा तब तो सब ने लड्डू खाएगा, तो x माइनस 8 दोनों में है, सॉरी और x प्लस 3 इक्वल्स टू लड्डू। बउआरे पसीना चल रहा है, तुम लोग भी मेहनत करो, देखता कितना पसीना चला के तुम लोग के लिए लिखते हैं बताते। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू माइनस 3। इट मीन्स क्या, इट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 3 और 8। मतलब x का 2 बाल बच्चा है, एगो माइनस 3 है एगो 8। इतनी का बुर्बक है, माइनस में मतलब कर्जा वर्जा लिए हुए, भांग तंग पी लिया हुआ कर्जा लेके, प्लस वाला है आसान। हाँ तो जल्दी आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। एक आध गो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। देखिए कितना खुआ है देखिए, बाप रे बाप, लॉलीपॉप है
देखिए इसको अब ले लिए, रिवर्स करके ले लीजिएगा बढ़िया से क्लियर एकदम फोटो 4K स्पीड में, मतलब 4K क्वालिटी में है। देखिए एगो सवाल बोर्ड में हर हाल में ऐसा सवाल एगो पूछता है, हर हाल में 1 1 1 5 7 8 7 9 10। देखिए इसको बनाने का कई तरीका है। एक तो है डायरेक्ट, बुरबा कहाँ बच्चा सब मार देता है डायरेक्ट, उतना मेहनत क्या करेगा, प्रॉपर्टी क्या लगाएगा, सीधे उड़ा देता है डायरेक्ट। और जो कबीलताहा होता है वो लगाता है प्रॉपर्टी। खैर हमें वो बुरबा हो जैसे बता देते हैं, वो कबीलता हो जैसे बता देते हैं। देखो इसका मतलब होता है प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये है तरीका। जो लोग डिटर्मिनेंट पढ़े हैं वो भी समझ रहे होंगे, जो नहीं पढ़े हैं एकदम नया आदमी है, जो 8वां वाला बच्चा है उसको अगर देख लेगा बढ़िया से समझ जाएगा, तनिक ध्यान अगर दे देगा तो। देखिए हाँ, तो सर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर 1 लीजिए, ले लिए 1, इसको उड़ा दीजिए। अब 1 जहाँ पर है उसको स्वाहा कर देगा, इस पंक्ति में स्वाहा, इस पंक्ति को स्वाहा, बचा क्या, ये दोनों। सर इसको इससे गुना कर दीजिए, 10 को 7 से गुना करेंगे 70। बोलिए यस नो। ओह सॉरी, तुम तो बोल नहीं सकता है। 9 को 8 से गुना कर देंगे तो 9 8 72। बोलो सॉरी, बोल कैसे हो सकता है, -5 इंटू, चूँकि हमको आदत है क्लास में बार बार बोलते रहने का, जो हमारा बच्चा है जो देख रहा होगा समझ रहा होगा। बोलो यस या नो, यस या नो, नहीं बोलता है दे चमेटा, बोलो जल्दी यस या नो, क्योंकि जब तक वो यस नहीं कहेगा मतलब वो समझा ही नहीं, और नहीं समझा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, तो पहले वो समझेगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या समझ में आया? हाँ देखिए बच्चा को है ये नहीं, हम झूठे किसी को कह रहे हैं। चलो भैया ये अब 5 ले लिए तो ये कट गया, ये कट गया, 10 एकम 10 और 9 एकम 9, तो सर 10 माइनस 9। बोलिए बढ़िए सर, इसको उड़ाइए, इसको उड़ाइए, 7 ले लिए, प्लस में 7 ले लिए, ये दोनों उड़ गया, ये दोनों उड़ गया, तो बचा क्या, 8 एकम 8 7 एकम 7, तो सर 8 माइनस 7। देखिएगा खुआ 1, 70 से 72 गया -2, -5 10 से 9 गया 1, 7 8 से 7 गया 1। सर क्या हो गया, -2 हो गया, -5 हो गया, +7 हो गया। देखिए -2 -5 -7 +7 बराबर लड्डू। तो इसका आंसर क्या आया, लड्डू। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, नहीं सॉरी चूहिया का बच्चा, क्योंकि बहुत छोटा आंसर आया, लड्डू आया, 0 आया। भैया पसीना बहुत चलता है, पंखा चला देते हैं तो आवाज़ घर घर आने लगता है, क्या करें भैया, बहुत समस्या है जीवन में, संघर्ष। मेहनत करना चाहिए बउआ, शांति से, मेहनत शांति से होता है और सफलता शोर मचाता है। कई बच्चा सफलता मेहनतें में बड़ा शोर मचाता है। भैया शांति से मेहनत कीजिए, पढ़िए और रिजल्ट लाइए बढ़िया से बढ़िया, जीवन में सफल बनिए, तब होगा। खाली रिजल्टों से नहीं होगा, जीवन में सफल बनना पड़ेगा। जीवन सफल है तब पढ़ाई। अच्छा हम तो वादा किए थे कि सर इसमें एक प्रॉपर्टी भी बताएंगे, चलिए प्रॉपर्टी भी बता देते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड मेथड नंबर 2। आज यहीं तक रख देंगे, पसीना बहुत चल रहा है, तुम लोग भी हो सकता है देख लिया इतना देर तो थक गया होगा, मोबाइल चलाना होगा, कुछ नोटिफिकेशन आ गया होगा, सभी तो देखना होगा तुमको। बस ज़्यादा देर परेशान नहीं करेंगे, थोड़ा देर और। मेथड सेकेंड समझिए, इसको R1, इसको R2, इसको R3 कहते हैं। इसके रूल होता है कि अधिक से अधिक 0 कीजिए। अधिक से अधिक 0 करने का मतलब है 1 है 1 है 1 है, तो हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे। सर क्या, R1 पर प्रॉपर्टी लगा देंगे R1 माइनस R2, और R2 पर प्रॉपर्टी लगा देंगे R2 माइनस R3। देखिएगा R1 मतलब 1, R2 कितना है -1, 5, R2 कितना है 7, 7, R2 कितना है 9, इसका मतलब 1, R3 कितना है 1, 7, 8, 9 -10। R3 पर तो कुछ नहीं किए, तो R3 को ऐसे लिख दीजिए 1 8 10। इसको R1, इसको R2, इसको R3 कहते हैं, कहिएगा तो हम लिख भी देंगे R1 R2 R3, मेरा ही नाम है। R मतलब रूप अक्षर नहीं, R मतलब रॉ। 1 - 1 लड्डू, 1 - 1 लड्डू, 5 - 7 -2, 7 - 8 -1, 7 - 2 -2, और 9 - 10 -1। सर 1 8 10। इसमें नियम क्या होता है बउआ, नियम होता है कि सर जिसमें अधिकतम 0 है, जिसमें अधिक से अधिक 0 है
उसको लीजिए और उसके अलावा एक्सपेंड कर दीजिए, जिसको हम लोग प्रसरण कहते हैं। तो सर यहाँ C1 के अलावा एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि C1 में 2 जीरो है, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग विथ C1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग विथ C1 सर क्या बोले थे, देखिए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब हो गया सर 1 ले लेंगे 1, क्योंकि बाकी सबसे कोई मतलब ही नहीं है। 1 लिए है, देखिए कितना आसानी से बनेगा, ये उड़ गया, ये पूरा उड़ गया, इसको इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा -2 गुने -1 माइनस, थोड़ा सीधा लिख देते हैं, टेढ़ा हो रहा है, 1 इंटू -2 इंटू -1 माइनस, देखिए ये और ये कट गया, इसको इससे गुना किए तो अब इसको इससे करना पड़ेगा माइनस, फिर -2 इंटू -1 है, देखिएगा हलवा देखिए 1, ये माइनस माइनस +2 माइनस माइनस प्लस -2 है, देखिएगा है ये देखिए है ये आ गया लड्डू, यहाँ भी आया था लड्डू, तो लड्डू और लड्डू मिलके लडुआ हो गया। चलो भैया मेहनत करो। आप में से कितने बच्चे रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानते हैं? हम एक ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? जो लोग जानते हैं वह कमेंट कीजिएगा, क्या जानते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। अभी नहीं कि जाके गूगल पे सर्च करना तुरंत, अभी तुम सोचो, अभी जस्ट सोचो, जब तुम वीडियो देख रहा है अभी तुरंत वीडियो को रोको और मन में सोचो, क्या तुम रामकृष्ण परमहंस जी को जानता है? नहीं जानता है। जो जानता है उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत बुरी बात है। क्यों? क्योंकि आप इस भारत देश के वासी हैं और भारत देश में विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। तो आप समझिए कि आपको जो चीज़ जानना चाहिए उसके बारे में आप नहीं जानते। लेकिन अभी आपको पूछ दें हम एलवीएस यादव को जानते हैं, सब जानते हैं। अगर आपसे हम पूछ दें कैरी मिनाटी जानते हैं, एकदम जानते हैं। आशीष चंचलन जानते हैं, एकदम जानते हैं। तो गालीबाज को आप जानते हैं, जो इधर उधर के चीज़ों पर रहता है, जिसका कोई खास योगदान नहीं है। हाँ, वो भले वायरल है, वो भले वो क्या नाम है आपको फेमस हो गया है, वो कुछ करके अपना गाली दे के, लड़के झगड़ के, या कुछ करके नाच के, कुछ भी करके सिस्टम हैंग कर देंगे, ऐसा कुछ करके। जबकि सिस्टम शब्द बहुत पहले आया, लेकिन लगता है किसी एलवीस यादव इसको जन्म दिया है सिस्टम को, पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ करके जो वायरल हो गया है उसको आप जानते हैं, लेकिन जिसको जानना चाहिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई जुड़े हुए लोग हैं, आपको विवेकानंद जी के बारे में जानना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानना चाहिए, आपको रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानना चाहिए। कितना बड़ा त्याग था उनका, कितना बड़ा मेहनत था, उनके बारे में जानना चाहिए। तो आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, और जो आपके काम की चीज़ें नहीं है उसके बारे में सब जानता है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, गोविंदा, कौन कौन है, टाइगर श्रॉफ, क्या क्या है पता नहीं, और सब का हीरो हीरोइन, सब के बारे में आप जानते हैं। जबकि उसका आपके सिलेबस से, आपके पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, ना ही किसी जी के क्वेश्चन में वो आपको पूछता है, लेकिन बिना काम का चीज़ है। तो यही तो विडम्बना की बात है, जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, वो उसके बारे में आपको नहीं पता है। जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसके बारे में बखूबी पता है, खूब बढ़िया से कूट के पता है। जितना हमको भी नहीं पता होगा उतना भी पता होगा। तो सलाम है आपको। देखिए, हम तो ऐसे ही कहते हैं, काम आपका है पढ़ना, कहने के लिए तो लोग कहते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि एक समय आएगा जब आपको समझ में आएगा। हम लोग भी जब छोटे उम्र में थे तो हालांकि बहुत छोटे उम्र तक ही ऐसा होता था कि गुरु का बात खराब लगता था। जब समझ में आ गया 7-8 के आसपास में कि पढ़ना चाहिए, तो उसके बाद गुरु का बात खराब नहीं लगता था। गुरु जब कुछ भी क्लास में कहते थे तो उसको बारीकी से सुनते थे, उसको उस चीज़ पर अमल करते थे कि कितना ज़रूरी ये चीज़ है। और ये अभी फील हो रहा है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद कि हाँ, जो गुरु कहते थे एकदम सही कहते थे, जो मारते थे वो भी एकदम सही करते थे। मार भी बहुत ज़रूरी था। उस समय कोई लोग डांटते थे तो लगता था कितना सर डांटते हैं। हम भी अपने बच्चों को बड़ा डांटते रहते हैं, गलती करता है तो मारते रहते हैं, वो ये करो, ये करो, ये करो। तो बच्चा कहता है कितना खड़ूस सर जी हैं, बड़ा स्ट्रिक्ट सर है, ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। तो अभी तो ख़राब लगता है, बड़ा खड़ूस है, एटीट्यूड है, क्या क्या मतलब बोलता है बच्चा सब। लेकिन एक समय ऐसा आएगा बउआ, जब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे करियर के लिए वही चीज़ ज़रूरी था, तुम्हारे लिए वही चीज़ ज़रूरी था। क्योंकि जो गाड़ी पंचर होता है उसको बनाना होता है, अगर उसको नहीं बनाइएगा तो आगे जाके वो गाड़ी ब्लास्ट कर जाएगा, वो पहिया ब्लास्ट कर जाएगा। तो जो पंचर पहिया है, मतलब अगर आप में कोई कमी है, उस पहिया में कोई कमी है, तो उसको बनाना है, उसको ठीक करना है। वो कारीगर का, वो दुकानदार का काम है, वह उसको देखने वाले लोगों का ये काम है कि उसको ठीक कीजिए, नहीं तो वो ठीक नहीं करेगा तो आगे जाके वो ब्लास्ट कर जाएगा। जब वो ब्राम से उड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, चक्का फट गया
और कुछ कहते थे देहाती भाषा में। तो जब बराम से उड़ेगा तो आदमी एक्सीडेंट कर जाएगा। तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे सामने जो बच्चे हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं या जो जिसको हम कह सकते हैं उसको हम अभी से उसके पंचर को ठीक करें। पंचर मतलब उसमें जो कमी है, पूरा पहिया ठीक है, छोटी सी एक पंचर है, मान लीजिए पूरा सब कुछ आप ठीक करते हैं, छोटी सी आपके अंदर कमी, तो उस कमी के बारे में आपको अभी हम ठीक कर दें, जिससे कि आगे आप कैरियर में उससे ब्लास्ट ना हो, आपका एक्सीडेंट ना हो, और जिस समय आप फिर जब सफल होंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुरु कितने ज़रूरी। अब विफल भी हो जाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि उस समय कितना ज़रूरी था पढ़ाई। तो इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए हमारे यहाँ हम लोग 100 मार्क्स का टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों का। ये 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, उसमें से कुछ क्वेश्चन ला के आपके सामने दिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर टेस्ट जो लेंगे या इसी टेस्ट का जो क्वेश्चन बच गया है उसको भी आपको हम बताएंगे एक एक करके। बहुत सारा प्रश्न है इसमें जो बोर्ड में पूछा जाता है। 100 मार्क्स के टेस्ट में हम लोग भी यहाँ पूछते हैं। हमारे कोचिंग में आप जानते हैं कि इंटर के क्लासेज भी जो है वह प्रिपेयर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, रूटीन वाइज टेस्ट होता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाएं बाबा स्थान साइंस गाइडलाइन ट्यूशन सेंटर। यहाँ पर मैथमेटिक्स का क्लास हम लेते हैं। बाकी हमारे गुरुजी संजय सर फिजिक्स का क्लास लेते हैं, अजय सर इंग्लिश का क्लास लेते हैं और सुरेश कुमार शर्मा सर केमिस्ट्री का क्लास लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना देर आप समय दिए वीडियो देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बड़ा काम किए, बहुत बड़ा सहायता हमको किए हैं वीडियो देख करके। क्या हमें कौन सहायता किया? चलो ठीक है, धन्यवाद।